हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक, जो कि आपका व्याकरण का है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपका कारक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आपको हम जब हिंदी का सेट कराएंगे तो हिंदी के सेट में आप मिलाइएगा कि उसमें कितने से ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो आपका क्लास होगा उसमें आपको हम करा देंगे। तो इसमें हम कराने वाले हैं कारक के डिफिनेशन कराएंगे, परिभाषा कराएंगे, विभक्ति भी कराएंगे और साथ साथ इसका हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास कारक के बारे में। परिभाषा कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ जाहिर होता है उस रूप को कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने या करने से जो संज्ञा या सर्वनाम सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने, अब यहाँ पे कारक का बोध करा रहा है एग्जाम्पल में, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे काम हो रहा है, कर्ता कर रहा है क्या, मारने की काम कर रहा है। तो राम ने रावण को मारा, मारा वान से ऋषि के लिए दूर घर के देव सरिता की तटी पर प्रिय है। इस तरह का जो सेंटेंस मिलेगा आपको कारक से रिलेटेड आएगा, उसे कारक कहेंगे। इस पद में राम ने रावण को वान से ऋषि के लिए घर से दूर देवस्थित तट पर है प्रिय संज्ञा के रूपांतरित किया गया है, जिसके द्वारा इस संज्ञाओं का संबंध मारना क्रिया के द्वारा सूचित होता है। तो ये क्रिया समझ लिए, सॉरी कारक समझ लिए। अब यहाँ से कारक जो होता है, कारक के भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 प्रकार होते हैं या 8 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं यहाँ से देखेंगे। ये पूरा कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सभी, और इसका विभक्ति भी जानते चलिएगा। ठीक है, क्या विभक्ति भी जानते चलना है। सबसे पहले है कि कर्ता, इधर विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, उसके बाद आ जाएगा करण से, क्या है, करण से। तो याद रखिएगा, करण से संप्रदान को या के लिए, अप्रदान से संबंध का के की, अधिकरण में, और संबोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो, ये सब संबोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका विभक्ति भी पता चल गया और कारक के 8 भेद भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब सबका डिफिनेशन जान लीजिए। डिफिनेशन क्या कहता है? सबका डिफिनेशन कहता है कर्ता कारक के जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया संपादित हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, नौकर दरवाजा खोला, चिट्ठी भेजी जाएगी। इन वाक्यों में लड़का, नौकर, चिट्ठी कर्ता कारक यानी कि करने वाला है, क्योंकि इनका संबंध पढ़ना, खोलना और भेजना क्रिया के साथ जुड़ा होता है, यानी कि करने के से संबंधित है। ठीक है, अगला है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार, क्या है, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे सुनिश्चित करने वाली संज्ञा को कर्म कारक कहते हैं। जैसे लड़का किताब पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, ये सब कर्म हो रहा है। लड़का किताब पढ़ रहा है तो पढ़ना क्या है? एक कर्म है। कर्म का मतलब होता है काम। राम ने रावण को मारा, राम जी काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? रावण को मारने की काम कर रहे हैं। इस वाक्य में किताब और रावण कर्म के लिए प्रयुक्त किया गया है। कर्म यानी कि काम, क्या होता है? कर्म यानी कि काम, क्योंकि क्रिया के व्यापक फल इन्हीं दोनों शब्दों पर पड़ता है, इसलिए इसका व्यापक रूप होगा किताब को तथा रावण। ये सब क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, अगला है कारण, करण कारक। क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। तो करण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं। क्या है? कि करण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है। क्या होता है? क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है, तो ये करण है। करण यानी कि कोई कारण हुआ है तभी तो उसको बांध रहा है। तो सिपाही ने चोर को रस्सी से बांधता है, लड़का कलम से लिखता है, मनुष्य आग से देखता है। तो यहाँ पे सबका क्या बन रहा है? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगला है कि इन वाक्यों में रस्सी से, कलम से, आग से क्रिया के साधन का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिया के साधन का बोध हो रहा है, अर्थात संज्ञा और क्रिया के बीच में कर्म का संबंध हाजिर भी हो रहा है। तो ये कहलाएगा कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, उसके बाद आता है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसकी वाचक संज्ञा के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो ये संप्रदान हो गया। सुखदेव मुनि राजा परिश्रम को कथा सुनाते थे, लड़का पढ़ने गया। इन वाक्यों में को के प्रयोग से पता चलता है कि इन वाक्यों की क्रिया का संपादन किया जा रहा है। जैसे कि देखिए को, तो यहाँ पे आपका विभक्ति क्या आ जाएगा? संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पे था राजा ने ब्राह्मण को, ठीक है, सुखदेव ने मुनि राज परिचन्न को कथा सुनाई, तो यहाँ पे दोनों में को आया, लड़का पढ़ने को गया। तो यहाँ को जो आ जाए तो ये समझ जाना है कि क्या है?
संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है, अर्थात जिसमें किसी वस्तु के एक दूसरे से अलग होने की भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। मतलब जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ। हिमालय, गंगा हिमालय से गिरती है तो हिमालय और गंगा एक दूसरे से अलग हो रही, तो जहाँ पे अलग का बोध हो जाए तो वह अपादान कला कराता है। जैसे कि से हो गया, पेड़ से, तो गंगा से, तो ये अलग हो रहा है। इन वाक्यों में से का प्रयोग एक दूसरे से अलग होने के भाव में प्रदर्शित करता है। मैं तुमसे अच्छा हूँ, तुम अच्छा हो, मैं अच्छा हूँ, यानी कि ये दोनों को अलग करने की बात करें, इसे कहेंगे अपादान कारक। क्या कहेंगे? अपादान कारक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु के साथ सूचित किया जाता है, उस रूप को संबंधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह राजा का महल है, वह किताब राम का है, तो एक दूसरे में संबंध हो, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो आदमी खड़ा है वह मेरा भाई है, वह जो लड़की है उसकी बहन है। तो एक दूसरे का जब संबंध स्थापित करता है वह कहलाता है संबंधवाचक। वाक्य में महल का संबंध राजा से तथा किताब का संबंध राम से निर्देशित किया गया है, अतः एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध दिखलाया गया है, इसे हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक। चलिए अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण की संज्ञा की वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध होता है। क्या होता है? संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध होता है अधिकरण काला कहलाता है। जैसे सी वन में रहता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे से अधिकरण है। मतलब ये क्या कर रहा है? में लगा हो, पर लगा हो, तो इसमें देखिए वन में पेड़ पर, तो इन वाक्य में वन में पेड़ पर क्रमशः रहना चढ़ना क्रिया के आधार पर बोध होता है, इसलिए अधिकरण है। सबका अधिकार है अपना, तो इसलिए अधिकरण कारक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ये रहा नेक्स्ट। क्या कहता है? संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। संज्ञा की जिस रूप से किसी पुकारने या संकेत करने या भाव पाया जाता है उसे संबोध कारक कहते हैं। जैसे कि हे राम तुम कहाँ हो, हे भगवान तुम इनकी रक्षा करना, यहाँ हे राम हे भगवान, दोनों ही संबोध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, संबोध करते हैं, हाय राम हे भगवान, तो इस तरह का जो वर्ड यूज करते हैं ये संबोधन करते हैं। तो यहाँ से आपका संबोधन कारक और कारक के आठों भेद का मैं डिफिनेशन यहाँ से करा दिया, विभक्ति करा दिया। अब यहाँ से मैं आपको कराऊंगा क्या, तो आपको कराएंगे 1 अंकों वाले उत्तरीय प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अंक वाला उत्तरीय प्रश्न होगा जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने के बाद कि आप जो पढ़े क्या एग्जाम में इस तरह से कारक को कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनकी संबंध सूची होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहता है कि में पर किस कारक की विभक्ति है। मतलब में पर, अभी आप थोड़ा सा पढ़े हैं इसके पहले कि अधिकरण में क्या होता है? में और पर, तो ये आपका जो अब विभक्तियाँ है ये विभक्ति हो जाएगा अधिकरण का हो जाएगा। क्या इसका हो जाएगा? अधिकरण कारक का हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है, किस वाक्य का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है, ये हिमालय से यानी कि जिसमें से लगा हो, तो से आपको किस में मिलेगा? करण में मिलेगा से, उसके बाद अपदान में मिलेगा से। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपदान हो जाएगा या आपका हो जाएगा करण कारक हो जाएगा? बताइए इसमें अपदान दिया हुआ है लेकिन करण नहीं दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा अपदान कारक। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अपदान कारक। ठीक है, सी का आंसर अपदान कारक, याद रखिएगा। चलिए बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि लोग ने चोर मारा। लोगों ने चोर मारा किस कारण का उदाहरण है? लोगों ने भाई चोर मारा, चोरों को मारा, इसीलिए लिखा चोर मारा, चोर, लोगों ने चोर मारा। बताइए तो इसको चोर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्म कारक। यहाँ पे चोर को मारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई कर्म कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? बताइए इसका कारक क्या हो जाएगा? क्योंकि श्याम जो है कलम से लिखता है, तो इसके पहले कर्म से, उसके बाद है संप्रदान से, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपदान से या आपका हो जाएगा करण से? बताइए अपदान करण अब दोनों दिया हुआ है क्या? नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, कारण हमें बता रहा है, यानी कि आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्म का चिन्ह है, इसमें कर्म का चिन्ह कौन सा होगा?
स्टार्टिंग में आपका विभक्ति ही बता है, विभक्ति में ही आपको सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है। विभक्ति क्या है, विभक्ति में आपका चिन्ह जो था कर्म से करण से जब विभक्ति बता रहे थे तो विभक्ति में आप शुरू में देखे होइएगा, उस विभक्ति से आपको पता चल जाएगा। तो बताइए इसका विभक्ति से कर्म का चिन्ह क्या होगा, कर्म का। तो यहाँ पे कर्म का चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्म के चिन्ह हो जाएगा को, कर्म को क्या हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध के का की, अधिकरण में पर और संबोधन हे राम हो सब, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आएगा तो आपको सबसे पहले हम जो डिफिनेशन करा है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है करा है कि लोगों ने चोर को मारा, अभी थोड़ा देर पहले बताया है को, कहीं पे आया को, तो को जो आया है आपका कर्म क्या आ जाएगा, कर्म कारक क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कहाँ पे है कर्म, ये रहा कर्म कारक, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि घर क्या है, कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, घर से लौटा, तो घर से किस में आ रहा है, से आ रहा है करण में और से आ रहा है अपदान में। तो बताइए इसमें अपदान हो जाएगा या आपका करण हो जाएगा, तो इसमें आपका करण नहीं दिया हुआ है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अपदान, क्या हो जाएगा अपदान। सिर्फ आप विभक्ति याद कर लीजिएगा ना, विभक्ति से ही पूरे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, छत से उतरी हुई लता। अब यहाँ से फिर से बता दे रहे हैं, करण में से होता है और आपका अपदान में से होता है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे करण पे है, अपदान है तो अपदान आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ विभक्ति याद कर लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, को के लिए, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे को के लिए, तो को और के लिए तो ये आ जाएगा संप्रदान का, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारण का उदाहरण है, शिकारी ने, अब पहले ही आ रहा कर्ता ने, तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने कहीं पे है जी, कर्ता रे नहीं है, तो यहाँ शिकारी ने बाघ को मारा, तो यहाँ पे शिकारी तो है लेकिन यहाँ पे आपका बाघ को मारा, तो यहाँ पे जो छूट गया हुआ है बाघ को होता है, शिकारी ने बाघ को मारा, तो ने शिकारी ने, तो ने का मतलब होता है कर्ता, कर्ता तो यहाँ पे है नहीं लेकिन यहाँ पे कर्म कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा को, यानी कि कर्म हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है। अब ये कारक की अगर बात करेंगे तो कौन सी कारक है, अब इसको करा है कि गंदगी से, अब गंदगी से दू में से मतलब दू करण और उसके बाद अपदान। अब देखिए इसमें करण अपदान, देखिए इसमें करण भी है और आपका अपदान कारण भी है, लेकिन यह मीरा को गंदगी से, मीरा को और से भी आ रहा है, ठीक है, तो मीरा को गंदगी से, तो बताइए इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण कारक, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्या कहता है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारण कारक की विभक्तियां है, मतलब राम ने भिखारी को, अब ये जो को जो आ रहा है को किसके लिए प्रयोग कराया था, को दो था, कर्म और संप्रदान, तो बताइए इसमें कर्म और संप्रदान है, दोनों भी है, लेकिन करा भिखारी को पैसे दिए, तो इसकी अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्म की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी, कर्म की, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टेबल पर किताब है, पर किस कारक का चिन्ह है, पर। अब पर की अगर बात करेंगे तो अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में पर, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, छत से वह गिर पड़ा, तो छत से कहाँ से गिरा है, छत से गिरा है, और से का मतलब होता है करण और से का मतलब होता है अपदान, और यहाँ पे अपदान है लेकिन से का मतलब करण नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अपदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए एक द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या कहता है कि स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन सी है, स्नेह को मारक, मतलब स्नेह को मारक के बात करेंगे तो रेखांकित जो शब्द है एक तरह का है स्नेह को, तो स्नेह को अगर बात करेंगे तो ये आपका स्नेह जो कह रहा है, क्या कह रहा है स्नेह, तो स्नेह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संबंध बता रहा है, क्या हो जाएगा, संबंध, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि मोहन कलम से लिखता है, मोहन तो लिखता है लेकिन किस चीज़ से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है, तो ये मोहन जो कलम से लिख रहा है तो ये से किस में आएगा, से में आएगा संबंध, उसके बाद आएगा आपका करण और संप्रदान, तो यहाँ पे करण है
नहीं, संप्रदान भी नहीं। अच्छा करण है तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कारक है। मतलब मैं अलमारी से, तो से आर आता है दू में, करण से, उसके बाद आता है अपादान से। अब देखिए इसमें करण है और अपादान है, तो यहाँ पे है अपादा और संप्रदा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें आपका करण हो जाएगा या आपका क्या होगा? जल्दी बताइए इसका कमेंट करके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण होगा या क्या होगा? मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से, वाक्य में से, यानी कि अगर हम बात करें अपादान की, क्या करें? अपादान की अगर हम बात करें तो अपादान क्या कहता है? अपादान कहता है कि संज्ञा के उस मूल को कहते हैं जिसमें क्रिया के विभाग अवधि सूचित होता है। तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु को अलग का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं अपादान कारक। क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कारक का आपका डिफिनेशन भी कराए, परिभाषा भी कराए, और यहाँ से आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, यानी कि परिभाषा के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी करा दिया। तो यहाँ से हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।